नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम नज़दीक में है, आपकी परीक्षा बिल्कुल चालू होने वाली है। तो ऐसे में ये सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके आने वाले पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से सीधे के सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस बार आपको कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। मैं अच्छे से तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भोपाल झील का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? भोपाल झील का निर्माण है वो कौन सी शताब्दी में किया गया था? 9वीं, 13वीं, 11वीं या 10वीं? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? तो आपको बताना है जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर या सांसद? तो जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूँ, चावल, बाजरा या मक्का? तो विद्यार्थियों, आपको बताना है खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें से चावल, बाजरा और मक्का ये खरीफ की हैं, लेकिन गेहूँ है ये नहीं है। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत है विनोबा भावे ने की थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरे, मिल्पा, झूम, रे? तो वालरे कहा जाता है, ठीक है ना, वालरे या झूम, ठीक है, वालरे कहा जाता है। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत, कोयला, विद्युत, बायोगैस, प्राकृतिक गैस? तो गैर परंपरागत है वो कौन सा होगा? कोयला हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक? तो इसमें प्राथमिक है, विशेष तौर पे कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ है? तो आपको बताना, बहुजन समाज पार्टी 1980, 1984, 1987, 1999? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, जापान, भारत, अमेरिका? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। अमेरिका या फिर जापान, इन दो में से आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें देखिए, पहला, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके एकत्रित किया जाता है। क्या एकत्रित किया जाता है वो रिक्त स्थान में आपको भरना है। रबी की फसल को सर्दी के मौसम में बोया जाता है। कौन से में? सर्दी के मौसम में, ठीक है, सर्दी लिखना है इसमें। अगला है, 1992 रियो डी जेनेरो में सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कौन से सम्मेलन का हुआ था वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद अगला है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? वो आपको लिखना है। कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई थी, वो आपको लिखना है। 5वां है, जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रण के प्रयोग से आपस में ही किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। यहाँ पे वस्तु विनिमय आपको लिखना है। अगला है, श्रीलंका सन में स्वतंत्र हुआ, कब हुआ आज़ाद, वो आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, वो सिंहलिस्ट समुदाय और दो समुदाय के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया गया था सर ने, तो उसी में दे रखा है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में लोकतंत्र नागरिकों में बढ़ावा देता है, किस में बढ़ावा देता है वो आपको लिखना है।
फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और शब्द सीमा 1 शब्द या फिर 1 पंक्ति में आपको उत्तर देना है। फिर उसमें देखिए पहला प्रश्न है गृह युद्ध क्या है? तो किसी एक ही राष्ट्र या फिर एक ही देश में आपस में लोग लड़ते हैं, विभिन्न जातियों धर्म के लोग, तो वो गृह युद्ध कहलाता है, जो कि एक ही देश के अंदर होता है। दूसरा है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? वो आपको लिखना है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। फिर उसके बाद में अगला है कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। फिर उसके बाद में अगला है मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न है राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं? 6वां प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया था? अगला है नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं? विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? 9वां प्रश्न है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई थी? 10वां प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11वां प्रश्न है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो इस तरह से ये छोटे छोटे आपके 11 प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद में भाग या फिर खंड ब आता है। इसके अंतर्गत आपके 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 50 शब्द में आपको उत्तर देना है, कम से कम 5 लाइनों में लगभग, ठीक है। तो इसमें पहला देखिए साइमन कमीशन भारत कब और क्यों आया था, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तीसरा है अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? चौथा है सहकारी समिति का गठन क्यों किया जाता है? 5वां है असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? 6वां प्रश्न मृदा अपरदन को रोकने के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला आप लिखोगे रोकने के 2 कारण, तो पहला है अधिक से अधिक वनारोपण वृक्षारोपण, ठीक है। रक्षक मेखलाएँ यह बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग जो साथ में चलाए जाते हैं, बड़े उद्योग या छोटे उद्योग संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। अगला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे शासन व्यवस्था आराम से चलती है, सारी कानून व्यवस्था है इसमें बनी रहती है, और देश है या फिर लोकतंत्र है वो किसी एक बड़े देश के ऊपर लागू होता है, तो ऐसे में बड़े क्षेत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। अगला है विनिर्माण और वस्तु निर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण यानी किसी भी वस्तु को बनाना जहाँ फैक्ट्री उद्योग धंधे में बनाए जाते हैं उससे विनिर्माण कहते हैं। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ बताइए। सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, उन्हें मत देने का अधिकार हो, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। उसके बाद में अगला खंड है आपका खंड स। इसके अंतर्गत आपको बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर हैं आपको 100 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला देखिए ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, समझाना है। ये नहीं आता तो मनरेगा 2005 से आप क्या क्या उद्देश्य थे वो आपको बताने हैं। दूसरा प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा जब फ्रांस सीखता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, इस कथन को समझाना है। ऐसा क्यों कहा गया है कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप के बाकी भागों में सर्दी लग जाती है, ऐसा क्यों कहा गया है? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है भारत के औद्योगिक विकास प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था, वो आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा भारत के किन्हीं 4 परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के नाम लिखने हैं। रावतवाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने राजस्थान में भी है, इनका भी नाम आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद में अगला है निबंधात्मक प्रश्न, 4-4 अंक के 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसमें आपके 3 प्रश्न रहेंगे। पहला है वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, वर्णन करना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है, इन दोनों में से एक लिखना आपको। फिर उसके बाद में अगला है चीन में मुद्रण के इतिहास को विस्तार से समझाना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, उसने प्रिंट तकनीक का विकास कैसे किया, वर्णन करना है। और लास्ट में है कि भारत के मानचित्र में इन स्थानों को भरना है। झाबुआ मध्य प्रदेश, बोकारो छत्तीसगढ़, अंकलेश्वर गुजरात और तलसर और नवेली, इनको आपको भारत के मैप में भरना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मैंने आपको बताया, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बताए, कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़े, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको याद करना है। तो पहले से लेकर 7वें प्रश्न तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8 से लेकर रिक्त स्थान तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट,
इनको सभी को याद करना है, पहले से लेकर 10वीं तक इसका भी ले लीजिए। फिर लघुतरात्मक प्रश्न है 10, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद करना है आपको किताब में से। ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।